अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। बेसिकली ये टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। अच्छा, प्रोपोजिशन का असल मकसद होता है क्या कि हमारे पास या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कभी भी दोनों सेम नहीं होंगे, मतलब दोनों ट्रू नहीं होंगे, और कभी भी हमेशा फॉल्स नहीं होंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, या एक कंडीशन होगी, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अच्छा, इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ये हमारे पास एक ट्रू है कि भाई 5 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर ही होता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। दूसरी है कि कराची इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल है कि जो मतलब नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें है व्हाट टाइम इज़ इट। ये क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये ट्रू फॉल्स की तो कोई कंडीशन बन नहीं रही, तो ये प्रोपोजिशन नहीं कहलाता। उसके बाद हमारे पास आता है निगेशन। निगेशन में हमारे पास ये साइन यूज़ करते हैं निगेशन का। ये साइन निगेशन का होता है, या बाहर भी लगा देते हैं ऊपर, या बाहर की तरफ एक कॉम्प्लीमेंट का साइन बना देते हैं, जिसकी वजह से वो निगेशन नेगेटिव बन जाता है। इसमें ये होता है कि जो भी ट्रुथ वैल्यू होगी ना, उसको अपोजिट कर देगी। निगेशन लगाने का मकसद ये होता है। जैसे हमारे पास पी है, एक पी दिया हुआ है, सिंपल पी, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। अच्छा, इसके साथ हमने अगर ये निगेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा इट इज़ नॉट रेनिंग। तो ये हमारे पास नॉट लगा तो मतलब फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। तो नॉट लग गया मतलब निगेशन लग गई। मतलब निगेशन का मतलब होता है हमने नॉट यूज़ करना है, यानी उसको हमने मना ना करना है एक चीज़ को। ठीक है, जैसे अब ये हमने इधर ट्रुथ टेबल बनाया, जैसे पी नॉर्मल है कि ट्रू और फॉल्स है। अगर हम निगेशन, जैसे हमने नॉट गेट यूज़ करते हैं डिजिटल लॉजिक में कि भाई आंसर इन्वर्ट कर दे, तो इसमें ये है कि बस इसका भी वही सेम टू सेम काम होता है। उसके बाद आती है हमारे पास की कुछ टाइप्स। इसमें हमारे पास कंजक्शन है। इसमें हमारे पास आ जाता है जैसे पी एंड क्यू। मतलब एंड्स का मतलब होता है कि दोनों ही ट्रू होंगे तो हमारे पास आंसर भी ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो हमारे पास आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है पी एंड क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। जब हमारे पास दोनों ही ट्रू होंगे तब जाके हमारा आंसर भी ट्रू आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है, आई हैव अ पेन, ये ट्रू सेंटेंस है। फिर आई हैव अ पेपर, ये भी ट्रू सेंटेंस है, नॉट नहीं लगा हुआ इसके बाद, तो हमारा ये आंसर है वो भी ट्रू कहलाएगा जब पी एंड क्यू बनेगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल हमने बनाया है। इसमें देखिए हमने लिखा है कि हमने पी एंड क्यू के ट्रुथ टेबल बनाया है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स, क्योंकि 2 इनपुट है तो इस तरह बनता है। अगर 3 होते हैं तो फिर हम लोग 8-8 का हिसाब किताब रखते हैं। पी एंड क्यू है तो ट्रू दोनों, अगर जहाँ पे मैंने पीछे बताया है कि जहाँ पे दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू पे ट्रू दे रहा है, ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, इसमें भी एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स आंसर आ गया। दोनों फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स ही हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन से मुराद हमारे पास होता है और पी और क्यू। ये जो साइन है, सिंबल है, ये और का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है और ये निगेशन का सिंबल है। ठीक है, और में हमारे पास होता है कि कोई भी एक ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा है ना, पी और क्यू इज़ ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द पी और क्यू इज़ ट्रू, ओनली फॉर फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, इसमें ये गिवन है कि पी एंड क्यू का हमने टेबल बनाया है। सी यहाँ पे ट्रू है, यहाँ ट्रू है, तो हमारा आंसर भी ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स आ गया ना तो वहाँ हमारा क्या नाम है, एक भी फॉल्स, सॉरी, जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे वहीं पे हमारा सिर्फ फॉल्स आएगा। बाकी जहाँ पे हमारा एक भी ट्रू आ गया तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि और है ना, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। तो एक चीज़ में भी ट्रू हो गया तो ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो बेस्ट है, अगर दोनों फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि भाई हमारे पास एक पी ले लो, आपके पास है कि आई हैव पेन, और क्यू है हमारे पास आई हैव नो पेंसिल। मतलब एक चीज़ तो ट्रू है ना, कम से कम पेन है तो आंसर ट्रू आ गया उसका। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिसजंक्शन को कवर करेंगे, इसकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।